हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो टॉपिक ये है कि क्या आपको कॉन्फ्लिक्ट से डर लगता है। यस, मेजॉरिटी लोग जो हैं, स्पेशली जो आज की जनरेशन के हैं, चाहे मिलेनियल्स हों या जेंजी हों, उनको कॉन्फ्लिक्ट से बहुत डर लगता है। किसी ज़माने में खैर मुझे भी लगता था, पर अब मुझे नहीं लगता है। सो मैंने देखा है कि जहाँ पे भी लोगों को लगता है ना कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या कॉन्फ्लिक्ट होने के आसार हैं, लोग उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़बरदस्ती आप ऐसी सिचुएशन में पड़ो। ऑब्वियसली जो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जा सकता है उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ में बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये एक्सपेक्टेशन ही अनरियलिस्टिक है। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनेविटेबल है, वो होगा ही। देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे नहीं है, राइट? आपके घर में भी कॉन्फ्लिक्ट है, पेरेंट्स के साथ आपके इश्यूज़ रहते हैं, सिबलिंग्स के साथ इश्यूज़ रहते हैं, इवन कोर्ट कचहरी तक भी चले जाते हैं वो। रिलेशनशिप्स में भी इश्यूज़ होते हैं, हस्बैंड वाइफ का मामला हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला हो। वर्क प्लेस पे भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, आपके बॉस के साथ, आपके जो पीयर्स हैं उनके साथ, आपके जूनियर्स के साथ भी रहता है, आपके क्लाइंट्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट एक कॉमन फीचर है इंडियन सोसाइटी की। क्लास कॉन्फ्लिक्ट वो भी बहुत देखने को मिलता है, अभी तक है, वो सदियों से चला ही आ रहा है। अपर क्लास और लोअर क्लास का कॉन्फ्लिक्ट, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट, जो अगर आपने मार्क्स को पढ़ा है आपको पता होगा। मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, देशों के बीच में भी है। यूक्रेन रशिया झगड़ रहे हैं ना, तो देशों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में जिसका अपने किसी पड़ोसी के साथ या किसी और देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और हमारा भी होता है, पड़ोसियों के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। सो कॉन्फ्लिक्ट से डरना नहीं है। एंड कॉन्फ्लिक्ट का जो ये डर है, ये इतना बैठ गया है स्पेशली आज के जनरेशन में, क्योंकि ये बात माननी पड़ेगी कि डर बहुत ज़्यादा है आज की जनरेशन में। वो गट्स नहीं है जो पुरानी जनरेशन में होते थे। शादी से भी लोग डर रहे हैं, जो यूथ है डर रहा है कि अरे शादी मतलब उसमें तो झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है कि जो डर रहे हैं वो बड़े शरीफ हैं। शरीफ कोई भी नहीं है, झगड़ा तो सभी करते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसने अपनी लाइफ में कभी किसी से झगड़ा ही नहीं किया। क्योंकि देखो, एनिमल इंस्टिंक्ट सबके अंदर है, वायलेंट स्ट्रीक हर इंसान के अंदर है, और वो सदियों से ही चली आ रही है। अब तो फिर भी हम थोड़े पढ़ लिख गए हैं, सिविलाइज्ड हो गए हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम हो गया है। बट अगर आप जाओ एक सदी पहले वर्ल्ड वॉर्स में, या उससे भी पहले मिडीवल टाइम्स में अगर आप जाओ, तो जानवर की तरह हम बिहेव करते थे। खूंखार जानवर थे हम लोग, मारना काटना कुछ भी करना, इंसान ऐसा ही रहा है। और स्टार्टिंग से भी अगर हम देखें, जब से धरती पर इंसान आया है, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो तब से ही हो रहा है, राइट? हमने जो आग की खोज की, क्यों की? ताकि हम जानवर से बच जाएं। आज भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि कोई तेंदुआ गांव में घुस गया, किसी बच्चे को खा गया, या कोई हाथी जो है वो खेतों में फिर गया, फसल खराब हो गई है। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने में भी हम लगे हुए हैं। नेचर के साथ भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है। जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ क्या हैं, वो एक कॉन्फ्लिक्ट ही है। तो हम कोशिश करते रहते हैं उसको अवॉइड करने की, उसके अगेंस्ट रेजिलियंस डेवलप करने की। तो कॉन्फ्लिक्ट लाइफ का पार्ट है, एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। जिसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना आ गया, उसकी लाइफ बहुत पीसफुल रहेगी। आपके ऑफिस में रिलेशनशिप्स जो है वो भी ठीक रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी ठीक रहेगी। पैसे वैसे का कुछ इशू है, जो भी है, आप टाइमली अगर उसको रिजॉल्व करते हो, आपको डर नहीं लगता है, आप फेस करते हो, तो आपकी लाइफ बहुत आरामदायक हो जाएगी। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है स्किल तो है ही, और एक करियर अपॉर्चुनिटी भी है, राइट? आर्बिट्रेशन जिसे कहते हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन। आपने देखा होगा जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं कंपनीज़ के बीच में, लाइक वेंडर ने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर दिया, जो गुड सप्लाई किया वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का था, तो इसको लेके कंपनीज़ क्या करती हैं, जनरली लिटिगेशन परस्यू करती हैं, कोर्ट केसेस फाइल करती हैं। जबकि लिटिगेशन परस्यू करना आसान चीज़ नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है, 10 साल 20 साल, तब तक पैसे की बर्बादी होती है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टॉल हो जाते हैं। सो आर्बिट्रेशन एक नई चीज़ है। इंडिया में खैर इतनी अभी ये है नहीं, बट आने वाले टाइम में इसका स्कोप बहुत बढ़ेगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये ऑप्ट किया जाता है। सो आर्बिट्रेशन मीडिएशन एक अच्छा वो भी है, करियर अपॉर्चुनिटी भी है। एंड पर्सनल लाइफ में भी अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना आता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं कंसल्टेंट हूँ एंड मैं दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती हूँ, उससे मैं पैसे भी कमाती हूँ, ठीक है? तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, आपको सीखना है, इससे डरना नहीं है। हर जगह है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? एंड देखा जाए तो देखो, कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको रिजॉल्व करना है, उसके लिए आपको एक तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, और डर नहीं होना चाहिए, ठीक है? डर गए तो फिर कैसे आप रिजॉल्व करोगे? जिसमें डर है यानी वो व्यक्ति कमज़ोर है, और कमज़ोर व्यक्तियों के लिए ये जीवन है ही नहीं, राइट? जो स्ट्रॉन्ग है, ये लाइफ उसी के लिए है। सो देखा जाए तो लाइफ में वो इंसान ज़्यादा खुश रह सकता है जो कॉन्फ्लिक्ट से डरता नहीं है,
और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो ढीठ है, नकटा हो रखा है ना, लड़ाई झगड़ा हो, जो मर्जी है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बहुत पॉजिटिवली लेता है। आप अपने पेरेंट्स को ही देखो या ग्रैंड पेरेंट्स को ही देखो, उनके आपस में भी बहुत झगड़े रहते हैं, आपके पेरेंट्स में रहता होगा, बट ऐसा नहीं है कि वो डर गए या बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, वो नहीं होते। पुरानी जनरेशन से हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए। उनके रहते थे डिस्प्यूट, बट वो उन डिस्प्यूट्स को ओवरकम करके उनको थोड़ी देर के लिए साइड हटा के अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे, राइट। इवन ऑफिस में भी ऐसा होता है कि आपकी किसी कॉलीग के साथ बनती नहीं है, तो अगर आपने उसको ईगो पे ले लिया तो आप उसके साथ कभी काम कर ही नहीं पाओगे। जब आपको किसी कॉमन प्रोजेक्ट के लिए काम करना है, आप एक टीम में हो, तो आपको अपने पर्सनल डिफरेंसेस साइड लाइन करके तभी आप एक साथ काम कर सकते हो। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसको लोग मतलब बहुत नेगेटिवली लेते हैं कि झगड़े से तो हमेशा बचना है, दूर रहना है, झगड़ा तो मतलब ख़राब है। लेकिन आप देखो तो जहाँ पे भी बोलते हैं ना 4 बर्तन होंगे तो वो तो खड़केंगे ही। तो कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही, जहाँ भी आप 4 इंसान हैं या इंसान नहीं भी हैं, जानवरों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, नेचर के साथ भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, तो इससे डरना नहीं है। सो आपका क्या व्यू है इसके बारे में, आप कमेंट करके बताना। चैनल सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।